Hello, bachcho. Let's read the question. The question says in Young's double-slit experiment, the fringes are displaced by a distance x when a glass plate of one refractive index 1.5 is introduced in the path of one of the beams. When this plate is replaced by another plate of the same thickness, the shift of fringes is 3 by 2x. The refractive index of the second plate is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा कि अगर हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है जिसमें हमने क्या किया है, एक स्लिट के आगे इन वन ऑफ द स्लिट्स अगर हमने उसके आगे कोई एक मीडियम रख दिया है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और थिकनेस है टी। तो इस मीडियम के वजह से क्या होगा ना, हमारा जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो होता है वो हमारा क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करता है उसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स कितना होता है, डेल्टा एक्स इज सिंपली इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी डी बाय स्मॉल डी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन में कहा गया इनिशियली हमारे पास हमने एक स्लिट के आगे क्या रखा था, इन वन ऑफ द स्लिट्स हमने क्या रखा, एक ग्लास प्लेट रखा है। तो हमारा जो मीडियम यहाँ पर है वो है ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट का जो इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 वो है इक्वल टू 1.5 और थिकनेस है t1। ठीक है, और इस ग्लास प्लेट की वजह से हमारा जो शिफ्ट आता है दैट इज इक्वल टू x। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सिंपली μ1 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय t1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, अब सेम स्लिट के आगे हमने फिर से एक और ग्लास प्लेट रखा, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अज्यूम करते हैं μ2 सच दैट इसके वजह से हमारा जो इसका थिकनेस है t2 सच दैट t2 इज इक्वल टू t1, और हमारा जो शिफ्ट आता है दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 टाइम्स x। तो क्योंकि हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस और स्लिट विड्थ सेम ही रह रहा है, सो वी कैन राइट दैट दिस टाइम 3 बाय 2x इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय t2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमको मिलता है 3 बाय 2x होल डिवाइडेड बाय x इज सिंपली इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ 1, और t1 एंड t2 आर इक्वल, और अज्यूम करेंगे अगर ये इक्वल टू स्मॉल t है तो विल हैव दिस इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d, और ये होगा μ1 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D एंड स्मॉल d। तो ये सारे टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमको मिलेगा 3 बाई 2 इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ 1, और μ1 का वैल्यू हमको दिया गया 1.5, सो 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 इज इक्वल टू 2 μ2 माइनस ऑफ 2 और 2 μ2 is equal to 5. This implies μ2 is equal to 2.5. तो हम देखते हैं कि हम जो सेकेंड ग्लास यूज करेंगे, हमने एक मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन में। ये कैलकुलेशन हम एक बार रेक्टिफाई कर सकते हैं फिर से यहाँ पर, तो हम इसको रेक्टिफाई करते हैं। सो हमने फाइंड आउट किया था कि इतना हमने फाइंड आउट किया था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, सो 2 ऊपर जाएगा, ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 μ2 माइनस ऑफ 4। तो दिस बिकम्स 4 μ2 इज इक्वल टू 7, और μ2 इज इक्वल टू 7 बाय 4। तो अगर हम यहाँ पे फिर से अच्छी तरह से लिख सकते हैं μ2 इज इक्वल टू 7 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, सो 75, तो 1.75 हो जाएगा हमारा सेकेंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।